अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत खूबसूरत जो बेबी ड्रेस है, बेबी शर्ट मेहंदी का ड्रेस है, उसके गले जो हैं बहुत इजी तरीके से बनाने का तरीका बता रही हूँ। सबसे पहले आपने इस तरह से 2.5 इंच चौड़ाई पर आपने और 2 इंचेस जो है इसकी गहराई रख लेनी है आपने गले की, इस तरह से। और आपने इन गलों को जो बैक गला है उसका आपने जो पीछे बटन टेक होता है वो भी इस तरह से काट लेना है। इनको आपने इस तरह से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसके ऊपर पेस्ट कर लेना है। फ्रंट पे हम ये चौरस गला लगाएंगे और बैक पर ये जो बटन टेक हम सिंपल नेक गले से बनाते हैं सिंपल कपड़े से, वो भी मैं बुकरम से बनाने का तरीका आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से ग्लू की मदद से अंदर वाली साइड पर फोल्ड कर देना है। ये बहुत इजी तरीका है बच्चों के ड्रेसेस के जो नेक हैं वो बनाने का। इससे एक तो आपको अलग से बच्चों के बटन टेक नहीं बनाने पड़ते, क्योंकि बच्चों के जब तक पीछे बटन टेक ना बनाए तब तक उनके गले जो हैं वो एडजस्ट नहीं होते। इसके बटन टेक के अलावा बच्चों के गले बहुत बड़े हो जाते हैं जो कि बहुत बुरे लगते हैं। इस तरह से आपने ग्लू की मदद से सेंटर क्रीज बनाकर शर्ट की सेंटर क्रीज पर आपने इस तरह से गले को पेस्ट कर लेना है। इससे ये होता है कि आपके गले की चौड़ाई जो है वो कम या ज़्यादा नहीं होती, या आपका गला जो है वो टेढ़ा पेस्ट नहीं होता। इस तरह से आपने इसके ऊपर लगाकर अब आपने बुकरम के किनारे किनारे पर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। फ्रंट और बैक दोनों नेक आप इस तरह से सिलाई लगाकर इनको इस तरह से सिलाई की मदद से अटैच कर लें। उसके बाद आपने तकरीबन आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है। और ये जो हमने बैक स्लिट बनाई है इसके अंदर आपने 2 कट भी लगा देने हैं कॉर्नर के ऊपर। उसके बाद आप इस तरह से पलट कर इन गलों को सीधा कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि एक ही सिलाई में जो है हमारी बैक पर बटन टेक भी बन गया है और ऊपर से हमारा गला भी रेडी हो गया है। अब फ्रंट वाले नेक को भी इसी तरह से काट कर कॉर्नर में आपने इस तरह से कट लगाने हैं और एक्स्ट्रा फैब्रिक को आपने इस तरह से मार्जिन छोड़ते हुए कट कर देना है। अब इसको भी पलट कर आप सीधा कर लेंगे। उसके बाद आपने इस तरह से दोनों गलों को इस तरह से रखते हुए शोल्डर की सिलाई लगानी है। इस तरह से जो दो हमारे बैक और फ्रंट की बुकरम है उन दोनों को हमने एक ही साइड एक ही रुख पर करते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अब शोल्डर की दूसरी साइड पर भी इस तरह से आपने दोनों जो गले हैं उनकी पेपर पट्टी को इस तरह से सीधा करते हुए इधर भी सिलाई लगा देनी है। अब इसके बाद आप गलों को सीधा करके देखेंगे, गलों को पलट कर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि शोल्डर लाइन पर हमारा कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं है और बिल्कुल नीट तरीके से हमारे गले बनकर तैयार हुए हैं। अब आपने जो बाजू हैं उनको भी इस तरह से अटैच कर लेना है। बाजू जो हमने चुनट्स वाले बनाने हैं, इस तरह से आप इनकी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने रखा हुआ है उसको इस तरह से चुनट्स डालते हुए शर्ट के आर्म होल में इस तरह से अटैच कर लेंगे। चुनट्स आप अपने साइज के अकॉर्डिंग जितना आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ा हुआ है उस हिसाब से आप चुनट्स डालती जाएंगी और आर्म होल के अकॉर्डिंग आपने इस बाजू को शर्ट के ऊपर अटैच कर लेना है। इस तरह से आपने बाजू की जो कटिंग की हुई है उसको आर्म होल के साइज के अकॉर्डिंग आपने इसको मैनेज करना है। इसके बाद अब आपने इसको पलट कर देखा तो हमारी बहुत प्यारी चुनट्स जो हैं हमारे शोल्डर पर शो हो रही हैं। उसके बाद आपने शर्ट को जो है वो सीधा करके अब आप बाजुओं पर जो है फ्रंट पर सिलाई लगाकर उसके ऊपर इस तरह से लेस अटैच कर लें। इस तरह से आप दोनों बाजुओं पर और फ्रंट और बैक घेरे पर भी लेस अटैच कर लेंगे। लेस आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग यूज कर सकती हैं। मैंने ये वाली लेस जो है लगानी थी तो मैं ये फ्रंट घेरे पर और बाजुओं पर सेम लेस जो है वो अटैच कर रही हूँ। क्योंकि बच्ची का ड्रेस है इस पर हमें बहुत ज्यादा हैवी लेसेस यूज नहीं करनी, लेसेस वो यूज करनी है जो कि कंफर्टेबल हों। तो इस तरह से आपने बाजुओं पर और फ्रंट और बैक घेरे पर लेसेस अटैच कर लेनी है। लेसेस अटैच करने के बाद अब आपने इसको उल्टा करके इसकी फिटिंग वाली सिलाई लगा लेनी है। फिटिंग वाली सिलाई की जो क्रीज है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि मैं उसके साइज के अकॉर्डिंग जो है प्रेस की मदद से उसकी क्रीज को बिठा लेती हूँ, जो कि मुझे बहुत ईजी तरीका लगता है किसी भी शर्ट की फिटिंग लाइन लगाने के लिए। अब जहाँ पर चाक का निशान है वहां तक आपने सिलाई को पक्का करके निकाल लेना। दूसरी साइड पर भी सेम आप ऐसे ही फिटिंग की सिलाई लगाकर चाक पर आप इस तरह से आधे इंच का फोल्ड करते हुए डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से आपने एल शेप देकर सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड की चाक पर आप इस तरह से सिलाई लगा लेंगी। आप देख सकते हैं कि बहुत कम टाइम में बहुत इजी तरीके से हमारी शर्ट जो है वो सिलाई होकर रेडी हो गई है। इसका जो शरारा है वो मैंने पहले सिलाई किया हुआ था।
अब मैं आपको शर्ट और शरारे की फाइनल लुक दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं कि बहुत कम टाइम में बहुत इजी तरीके से मैंने इस शर्ट की स्टिचिंग की है। आप भी इस तरीके को यूज़ करते हुए अपने बच्चों के ड्रेसेस को फैंसी ड्रेसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं और बहुत इजी स्टिचिंग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल वाले बटन को ऑन कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।